बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड टीचर, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाहिद जावेद आपके साथ मैथमेटिक्स 7 के यूनिट नंबर 1 रैशनल नंबर्स के लेसन 4 के साथ। हमारा आज का एसएलओ है कंपेयर यूजिंग द सिंबल्स ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू and greater than and equal to, and arranging the ascending and descending orders of the whole numbers, integers, rational numbers and decimal numbers in the exercise 1.2। तो एक्चुअली में हमने ये सारे टॉपिक पढ़े थे। आज इसकी एक्सरसाइज 1.2 हम स्टडी कर रहे हैं। लेसन प्लान अटैच है, स्टूडेंट्स और टीचर इससे हेल्प आउट हो जाएंगे। वार्म अप एक्टिविटी में आपने रिमाइंड करने हैं अपने रैशनल नंबर्स के ये सिंबल्स, जिसमें हमने पहले ही जिनको स्टडी किया था, लेस देन, ग्रेटर एंड इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू के साइंस। ये सारे साइंस या सिंबल्स को आपने रिमेंबर करना है और आपके माइंड में होना चाहिए कि हम किस तरह से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंज करते हैं। तो आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है, इसमें एक्सरसाइज 1.2 को हम स्टडी करेंगे। 1.2 में हम देखते हैं कि क्या हमारे पास क्वेश्चंस हैं और हमने इनको कैसे सॉल्व करना है। हमारे सामने है एक्सरसाइज 1.2। इसका सबसे पहला क्वेश्चन है कंपेयर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स बाय सब्स्टिट्यूटिंग द ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू साइंस। ये हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, हमने इसमें ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का साइन लगा के हमने इनको कंपेयर करना है। तो देखते हैं किस तरीके से हम कंपेयर करते हैं। हमने कहा था कि हमारे पास जब फ्रैक्शंस के अंदर वैल्यूज होती हैं तो हम इन फ्रैक्शंस को पहले लाइक फ्रैक्शंस बना लेते हैं, मतलब इनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करते हैं। और सम टाइम ऐसी सिचुएशन होती है कि हमें डिनोमिनेटर्स इक्वल करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम वैसे ही हमें रिकॉग्नाइज हो जाता है कि हमारा कौन सा नंबर बड़ा और कौन सा छोटा है। उसकी कंडीशन ये होती है कि जब हमारे नंबर्स के साथ साइन डिफरेंट लगे होते हैं, जैसे एक नेगेटिव नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है, जैसे कि -7/2 और 27/4। तो हमें इसके लिए जरूरत नहीं है कि हम इनकी फ्रैक्शंस को लाइक पे बनाएं, इक्वल करें इनके डिनोमिनेटर। सिंपली हमें पता चल जाएगा कि जो नेगेटिव वैल्यू है वो स्मॉलर होती है हमारी पॉजिटिव वैल्यू से, इसलिए हम -7/2 यहाँ पे स्मॉलर देन द 23/4 है, तो हम इसके अंदर ये लेस देन का साइन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? लेस देन का साइन। सिमिलरली आपके पास जो भी डिफरेंट साइन प्लस और माइनस के साथ वैल्यूज हैं, इनके लिए आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप इजीली इनको जो है वो माइनस और प्लस को चेक करके ग्रेटर और लेस देन का साइन लगा सकते हैं। जो हमारे पास वैल्यूज जिनके अंदर हम बोथ साइन सेम होते हैं, जैसे कि ये दोनों माइनस के साइन हैं, इसमें दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तो इनके लिए हमें जरूरी है कि हम क्या करें, हम अपने डिनोमिनेटर्स को इक्वल कर लें। सिमिलरली हमारी लास्ट वैल्यू भी ऐसे ही है, इसके अंदर भी हमारी एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो उसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और जिसमें हमारे साइन सेम हो जाते हैं, बोथ माइनस और बोथ प्लस, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास पार्ट 6 है, इसमें है 7/24, 7/24, बोथ numerator and denominators are equal, so we will put the sign of equal between them. It means that both values are equal, दोनों ही हमारी values equal हैं, तो हम उसमें equal का साइन डाल देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 12/15 एंड 29/30 है। आपको पता है इसके लिए हमें इसके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना है। आप इनके डिनोमिनेटर्स को LCM ले लेंगे और उस एलसीएम को बैलेंस कर देंगे डिनोमिनेटर्स के अंदर। जैसे कि इस क्वेश्चन का जो एलसीएम है वो 30 बनता है, तो हमने क्या करना है, अपने 15 को 30 में कन्वर्ट कर देना है और उसके लिए हमें मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय इसको
2 करना होगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो आपका न्यूमिनेटर 24 और डिनोमिनेटर 30 हो जाता है। यूँ हमारी वैल्यू 24/30 और नेक्स्ट वन इज 29/30। तो इससे हमें पता चला कि हमारी फर्स्ट वैल्यू इज द स्मॉलर देन सेकेंड। तो उसमें आप साइन लगा सकते हैं, आपको पता है कौन सा साइन इसमें लगाना है, लेस देन का या ग्रेटर देन का। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाता है, अरेंज द फॉलोइंग in ascending or descending order as well both ascending और descending order। हमने इसको ascending order और descending order both orders में डिस्ट्रीब्यूट करना है या अरेंज करना है। तो कैसे करेंगे, आप सबसे पहले अपने जो वैल्यूज हैं उनके डिनोमिनेटर्स को बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे, आप अपने वैल्यूज के डिनोमिनेटर्स को बैलेंस करेंगे। जब वो इक्वल हो जाएंगी तो वो हमारी लाइक फ्रैक्शंस हो जाएंगी, जो कि हमने प्रीवियस टॉपिक में प्रीवियस लेक्चर में पढ़ भी चुके। तो जब वो डिनोमिनेटर उसके बैलेंस हो जाते हैं तो वो लाइक फ्रैक्शंस हो जाती हैं और फिर वहां से हम न्यूमिनेटर्स को कंपेयर करके बता देते हैं कि कौन सी हमारी स्मॉलर है, कौन सी उससे लार्जर, कौन सी उससे लार्जर, और सो ऑन। हम उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। आपको याद होगा कि असेंडिंग ऑर्डर के लिए हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू सबसे पहले लिखनी है, नेक्स्ट उससे बड़ी, नेक्स्ट उससे बड़ी, एंड देन लास्ट में सबसे बड़ी वैल्यू। और डिसेंडिंग में हमने लार्जेस्ट वैल्यू को पहले लिखना होता है और फिर उसकी तरतीब से उससे छोटी छोटी और सो ऑन, लास्ट में हमारी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू चली जाती है। और इस तरह से हमारा डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर हो जाता है। जैसे कि आपके क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको नजर आ रहा है कि ऑल द डिनोमिनेटर्स आर 8, 7/8, 15/8, -7/8 एंड -15/8। ये हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं। हमने इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना है। जब आपकी वैल्यूज के साथ माइनस हो तो आपने याद रखना है जिसका न्यूमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हो जाएगी। तो -15/8 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, पहली वैल्यू ये हो जाएगी हमारी। नेक्स्ट वन विल बी द -7/8 और उससे नेक्स्ट हमारी +7/8 और उससे नेक्स्ट हमारी 15/8। तो इस तरह से ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर बन गया। जब आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में बनाना है तो 15/8 पॉजिटिव वाली वैल्यू सबसे पहले, उसके बाद सेकंड पॉजिटिव वैल्यू, थर्ड वन इज द -7/8 एंड लास्ट वन इज द -15/8। और इस तरह से आपकी ये अरेंजमेंट हो जाएगी। तो याद रखिए आपके डिनोमिनेटर्स का इक्वल होना बहुत जरूरी था। ओके, तो नेक्स्ट में जाते हैं, कंपेयर एंड अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स यूजिंग द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे आपने इनको ड्रॉ करना है, जो कि आप प्रीवियस लेक्चर में सीख चुके हो कि हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देते हैं जिसका सेंटर 0 होता है और उसके राइट में पॉजिटिव वैल्यूज और उसके लेफ्ट में नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। तो हमने अपने फ्रैक्शंस को इन वैल्यूज पे इस नंबर लाइन के ऊपर एडजस्ट करना होता है और ये आप सीख चुके हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे कोई एक वैल्यू दे देता हूँ आपको 2/18। जब मैं इसको रिड्यूस करता हूँ तो ये 1/9 बन जाती है। तो 1/9 मीन्स दैट के जब 1 को आप 9 पे डिवाइड करेगा तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0.1 इस तरह से कुछ आंसर आ रहा होता है, 0.1। तो अगर इसका मतलब है ये 0 और 1 के बिटवीन कहीं लाई कर रही थी तो हमने यहाँ पे 0 और 1 को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें तो पहली लाइन के ऊपर ही हमारे पहले पॉइंट पे 0.11 या फिर 1/9 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको नंबर लाइंस पे ज्यादा अच्छा होता है। मैं पहले भी आपको ये बात पिछले लेक्चर्स में बता चुका कि हमारे जो फ्रैक्शंस हैं इनको अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी इनको नंबर लाइंस के ऊपर ड्रॉ करना। तो यूं इस तरह से हमारा ये तीसरा क्वेश्चन भी हमारा जो है वो फिनिश हो गया है। तो नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज ये खत्म हो गई, रैप अप है हमारा। हमने आज सीखा रिकॉग्निशन ऑफ द एक्सरसाइज 1.2 और हमारा यहाँ पे कुछ क्लास वर्क है। मैंने आपके लिए क्लास वर्क में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 और पार्ट 4 है और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने कंपेयर करके
अपने सिंबल्स पुट करने हैं बिटवीन द वैल्यूज, एंड क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपने उनको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इसके लिए टीचर आपकी क्लास में हेल्प करेंगे। सो प्लीज टीचर्स give the question to the students and please help them to solve the questions. Okay, तो नेक्स्ट सब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्लास वर्क। क्लास वर्क के अंदर नेक्स्ट इज द होमवर्क। होमवर्क में मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 रखा है, जिसके आपको 1, 2 और 3 पार्ट्स घर पे करने हैं। उसके लिए आप पहले सारे लेक्चर्स को अच्छी तरह से देखेंगे कि किस तरह से हमने अपने लेक्चर्स को कंपेयर किया, किस तरह से हमने अपनी वैल्यूज को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। वो सब जब आपको याद आ जाए चीजें, तो फिर आप ये क्वेश्चन को बैठ के करेंगे और कोशिश करेंगे खुद से हो जाए। पेरेंट्स भी आपकी इसमें हेल्प करेंगे जब आपके लिए कुछ ज्यादा कंफ्यूजन आ जाएगी तो। ठीक है जी, तो यूं हमारा आज का ये काम खत्म हो गया है। यहाँ पे मेरे पास लेसन प्लान इनबॉक्स के अंदर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेसन प्लान, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एंड द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस है। ये आपकी हेल्प करेंगी आपके तमाम वर्क के लिए। इन इस लेक्चर के बाद टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों इससे हेल्प ले सकते हैं। तो यूं इस तरह से हमारा आज का लेक्चर बच्चों खत्म हो गया है। इसमें उम्मीद है कि कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी, बिकॉज हमने इसके 2 लेक्चर्स ऑलरेडी सीख लिए थे और फिर उसकी एक्सरसाइज भी आज सॉल्व करने से हमारा ये सब रिविजन्स हो गई हैं। मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।